नमस्कार। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल ऑब्जर्वर। सुप्रीम कोर्ट से जो अहम खबर है वो है देश के सरकारी अस्पतालों के बारे में, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उससे शायद ही कोई भी देश का व्यक्ति असहमत होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा है कि वो सरकारी अस्पताल नाकाम रहे हैं, सरकारी अस्पतालों पर किसी का यकीन नहीं है, और सरकारी अस्पतालों की जो हालत है उसमें राज्य सरकार यानी सरकारें, क्योंकि राज्यों का मामला है मेडिकल, वो इतनी फेल हुई है कि उसी की बनस्पत प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो फल फूल रहे हैं। ये बात ठीक है कि प्राइवेट अस्पताल एक से एक अच्छे बने हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन जो मुश्किल पक्ष है वो ये कि वहां पर जो चिकित्सा, हेल्थ, उसका कारोबार होता है, धंधा होता है, लूट होती है, और फिर वहां प्राइवेट अस्पताल क्या करते हैं, मजबूर करते हैं पेशेंट्स को कि आप उनकी फार्मेसी से दवाइयां लीजिए। उनके जो अटेंडेंट होते हैं उनको कहा जाता है आप यहीं से ये सामान लीजिए। अब जिसने भी ये बात भुगती है, जिसका भी कोई दुर्भाग्य से कोई रिलेटिव, कोई परिजन अगर प्राइवेट अस्पताल में गया, अगर बीमार हो जाए और ऐसी हालत हो अस्पताल में भर्ती करना हो, तो भाई जिसकी भी थोड़ी सी हैसियत है सरकारी अस्पताल में जाना चाहता है कोई? ईमानदारी से बताइए। तो कोर्ट ने वही बात कही है, कोर्ट ने वही कहा है, और कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को कहा है, राज्य सरकारों को कहा है कि आप ऐसी पॉलिसी बनाइए, ऐसी गाइडलाइन बनाइए जो सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर करे, वहां बेहतर सुविधाएं हो। और प्राइवेट अस्पताल में जो मरीजों के शोषण होने की बात सामने आ रही है कि पेशेंट को ये मजबूर किया जाता है कि वो महंगी दवाइयां लें, जबकि वो दवाइयां बाहर ओपन मार्केट में आसानी से सस्ते उस पर मिल सकती हैं, कम दामों पर मिल जाती हैं। वो रैकेट है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जो चाहे आपको कोई भी वो जब आप अस्पताल में जाते हैं तो 10 तरह की चीजें लेनी पड़ती हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कॉटन गॉज हो गया, पट्टियां हो गई, जो किसी को जब आर्थोपेडिक इश्यू हो जाता है तो स्ट्रेचर से लेके, व्हील चेयर से लेके, दूसरी ट्रैक्शन से लेके और तमाम 10 तरह की चीजें लेनी पड़ती हैं। जो अस्पताल की फार्मेसी में उनका रेट होता है वो बाजार के रेट से कई कई गुना होता है, लेकिन मजबूर किया जाता है कि आउटसाइड नहीं आप लेंगे, यहीं से लेंगे। और इसी बात को इस पिटीशन में जो पीआईएल आई थी इस बेंच के सामने, बेंच ने माना कि हम मोटे तौर पर आपकी बात से सहमत हैं। और उन्होंने ये भी कहा बेंच ने कि संविधान के अनुच्छेद 21 में ये देश के हर व्यक्ति का वन एंड ऑल ये उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि उसको चिकित्सा की सुविधाएं मिले, उसको उचित मूल्य पर यानी अफोर्डेबल उसको मेडिकल फैसिलिटी मिले, इलाज मिले, दवाइयां मिले। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, ये भी हम साथ में कह रहे हैं। बहुत सारी जनऔषधि केंद्र जो बने हैं, प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र, उसमें ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि वो जो दवाइयां हैं वो वहां आप आम मेडिकल स्टोर पे जाइए, अस्पताल की तो बात हम नहीं कर रहे, नर्सिंग होम की बात नहीं कर रहे, आम मेडिकल स्टोर पे भी उस दवाई को आप जाके पूछिए तो उसके रेट में और जनौषधि केंद्र के रेट में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, कई गुने का फर्क होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो जो ब्रांडेड ड्रग्स और ओवर द काउंटर ड्रग्स, डॉक्टर लिखता वही है, अंदर जो कंटेंट है उसका कंपाउंड क्या है ये आम मरीज को तो पता नहीं है। जो आम मरीज है, मतलब आम मरीज का मतलब मैं सिर्फ बिल्कुल निचले तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा ठीक ठाक मध्यम वर्गीय अपर क्लास मरीज जो है, अपर क्लास स्टेटा का, उसकी भी नहीं जानकारी होती है, नहीं उस समय आप कर पाते हैं, सोच पाते हैं, और वो लिख देते हैं डॉक्टर साहब, वही दवाइयाँ लिखते हैं। प्राइवेट अस्पताल की तो हालत यह हो गई है कि पूछिए मत। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा फलता फूलता कारोबार है वो हेल्थ और फिर उसके बाद एजुकेशन। और इसी बात को इस बेंच ने बहुत आज कहा। शर्म की बात है, कितनी बड़े शर्म की बात है कि हम तमाम दुनिया भर के दूसरे राजनीतिक विवाद और मंदिर मस्जिद, ऊंच नीच और दुनिया भर के जितने भी इन दिनों चल रहे हैं, हर मस्जिद को खोद के उसमें से मंदिर निकालो, जो हमारा है हमें दे दो, देख ही रहे हैं आप किस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, जीवन स्तर के लिए, उनके बारे में सरकारों का क्या नजरिया है? अब सरकारों से बात करते हैं तो वो कहती है कि केंद्र का इसमें खासतौर पे जब औषधियों का, मेडिसिन की दवाई प्राइजेस की बात होती है, औषधियों के मूल्य निर्धारण की बात होती है कि उनकी कीमतें क्या हो, तो वो केंद्र के ऊपर बात करती है कि केंद्र तय करते हैं कि दवाइयों, केंद्र ने काफी कुछ किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, बहुत कुछ किया है और काम हो भी रहा है, लेकिन बहुत कम है, नाकाफी है जो हमारे देश की जनसंख्या है। इसी बात को इस बेंच ने कहा कि
उन्होंने कहा कि ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं और वो उनका प्रशंसा करनी चाहिए जो लोग प्राइवेट सेक्टर में आए हैं, क्योंकि आज तो राज्य सरकारों की भी यही स्थिति है कि वो अपने अपने वोटर्स कह लीजिए, अपने नागरिक कह लीजिए, क्योंकि इस समय तो ये रेवड़ियां बांटने का टाइम है, तो उनको लुभाने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए राज्य सरकारों को भी प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड उनके पास स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी है, एक्सपर्टीज है, स्किल है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं राज्य सरकारें या हमारी सरकारें नहीं कर पा रही। ये सच्चाई है। और कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता ये भी है कि हम केंद्र सरकार को कह दें, हम कोई ऐसी मैंडेटरी गाइडलाइन लगा दें, तो फिर ये भी एक डर है कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा, प्राइवेट सेक्टर वो डिस्करेज तो नहीं जाएगा। तो ये एक बड़ी दुधारू तलवार है, टाइट रोप वॉकिंग है, रस्सी पे चलने जैसा है, जैसे नट चलता है ना। तो उनका इशारा ये था कि बड़ा ही धर्म संकट वाली ये परिस्थिति है, जिसका एक ऐसा समाधान निकालना पड़ेगा जो दोनों तरफ काम करे, कि एक तरफ जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आना चाहता है, आ रहा है, उसको भी डिमोटिवेट ना किया जाए, वो हतोत्साहित ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि आम आदमी को, देश के हर नागरिक को सही सही अनुपात, सही प्रोपोर्शनेट जो उसका इलाज की कीमत है, उस कीमत पर इलाज मिले, अफोर्डेबल इलाज मिले, अच्छी क्वालिटी का इलाज मिले और उसका शोषण ना हो, उस पर ये फोर्स नहीं किया जाए। अब केंद्र तो जाहिर है, आप समझ सकते हैं, केंद्र थोड़ी मानेगा कि हाँ इसमें चूक है। वो तो कहने के लिए भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो परंपरा हमारे यहाँ है नहीं कि आप ये कहें कि हाँ इसमें नाकाफी है, हम बेहतर करेंगे। केंद्र ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हालात क्या है वो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और अदालत ने उसी बात को अभिव्यक्त किया है। ये शायद आलोचना नहीं कहनी चाहिए इसको, ये सच्चाई को स्वीकार करना है, और इसमें सारे दलगत विरोध भूलकर हमें जुटना चाहिए एक देश के तौर पर। ये हमारी सोच है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा। अब उम्मीद करें कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बाकायदा, मतलब इस याचिका को डिस्पोज करते हुए पीआईएल को, जो पीआईएल एक ऐसे पिटिशनर ने लगाई थी जिसके अपने परिवार के लोग भर्ती हुए, और उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था प्राइवेट अस्पताल में, कि कैसे उसे कहा गया कि यहीं से दवाइयाँ खरीदिए, यहीं से ये लीजिए, यहीं से सामान लीजिए, जो कि आम है, वो तो कहने की कोई बात ही नहीं है। आप जाइए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, पहला सवाल होता है आप टीपीए हैं या कैश। टीपीए यानी कि आप इंश्योरेंस से आए हुए हैं, कि आपने कोई ग्रुप इंश्योरेंस लिया है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया, तो आपका पैकेज अलग है, दूसरे का पैकेज अलग है। और जो सरकारी योजनाओं की, सीजीएचएस की या दूसरी जो योजनाएं हैं, हेल्थ स्कीम जो चल रही है जिसमें कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, उनके बारे में भी जिनका तजुर्बा है उन्हें मालूम है। हालत ये है कि प्राइवेट अस्पताल तो खैर आउट ऑफ वो हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आपकी हैसियत से बाहर हैं, आप वहाँ बेड मिलना। सरकारी अस्पतालों में भी बेड मिलने के लिए, एडमिशन लेने के लिए सिफारिश, पहुंच, रसूख और फिर रिश्वत, लेन देन सब चलता है, वो सब करना पड़ता है, पूरा रैकेट। इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? तो वहां पर भी प्रभावी गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, तो गवर्नेंस तब होगी जब वो निचले स्तर तक पहुंचे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या है आपकी राय? हमें अपनी राय से अवगत कराइएगा। और आपके पास कोई सुझाव हो, शिकायतें हो, या आपका अपना आप बीती हो, तो इस मंच के जरिए आप उसे सामने रख सकते हैं। कोशिश करेंगे हम, कानून के जो दिग्गज जानकार हैं, जो अब जैसे इस मामले में एक सार्थक इस्तेमाल पीआईएल का हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, ऐसे कितने मामले हैं जहां पीआईएल के जरिए सही कोशिश की जा सकती है बदलाव की, बेहतर प्रभावी क्रियान्वयन की। इसमें भी यही उम्मीद करेंगे कि इसमें इंप्लीमेंटेशन बेटर हो। और जैसा इस पीआईएल कर्ता ने, जो पिटिशनर है, उसने कदम उठाया, देश के अगर बाकी नागरिक भी अगर अपने कानूनी अधिकार का, अपने सिस्टम में, जो प्रणाली में, जो न्यायिक प्रणाली में जो उसको सुलभ है कि वो अपनी बात रख सकता है, बदलाव के लिए करे, तो क्या स्थिति बेहतर नहीं हो सकती है, सुधर नहीं सकती है? बताइएगा हमें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो, हमारा नजरिया, हमारा तरीका आपकी समझ में आता हो, तो लोगों तक पहुंचाइए, हमें सपोर्ट भी करिए, क्योंकि ये हमारा अपना प्रयास है। नमस्कार।